हिंद दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और किस वर्ष में हुई, उनका क्रम भी देखते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 1757 लिखा है तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई ये देख लेंगे। 1919 में कौन सी घटनाएं हुई ये हम मतलब 1757 से लेकर और जो है 1947 तक की घटनाएं देखेंगे। ठीक, और हम 10-12 मिनट में बहुत सारी घटनाएं देख लेंगे। यकीन मानिए अगर कहीं भी आपको भी पता होगा कि मतलब अगर कहीं भी भारतीय इतिहास लिखा है तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन आना तय है। और आधुनिक भारत में 2-3 क्वेश्चन केवल यहीं से मतलब देखने को मिल जाती है। यही जो घटना क्रम है ना, यही पूछता है, या तो मिलान करने को दे देगा या तो कहे वन लाइनर में पूछ लेगा। तो याद रखिए। ठीक, आप देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला लिखा है कि 1757 में कौन सी घटनाएं हुई, तो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में। और दूसरा क्या हुआ, तो क्लाइव के हाथों में भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की स्थापना हो जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है कि 1761 में क्या हुआ, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। देखिए ये सारी अभी हम बोर्ड पे आ जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर आएंगे, तब बहुत सारी चीज़ें मतलब हवा में याद कराएंगे, ट्रिक से बताएंगे, रिलेट करके बताएंगे, तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अभी लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है इसीलिए। देखिए अगला है कि 1764 में क्या है, तो बक्सर की लड़ाई। 1764 में क्या है, बक्सर की लड़ाई होती है। अगला है कि 1765 में क्या आया है, तो क्लाइव ने भारत में कंपनी के राज्यपाल की नियुक्ति की है। कब, 1765 में की है। अगला है कि 1767 से 69 के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। देखिए ये घटनाएं क्रम हम एक बार बोर्ड पे भी डिस्कस करेंगे, वहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से पूरी, लेकिन ये क्या है, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके माइंड में। अगर 20 भी घटनाएं बैठ गई 10 मिनट में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। वहाँ फिर हम बताएंगे बहुत अच्छे से, मतलब बताएंगे कि किनके किनके मध्य हुआ, ठीक, कब हुआ, कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ, संधि किसे कहते हैं, मतलब हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगला है कि 1780 में क्या है, तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ, 1780 में हुआ। अगला है कि 1780 से 84 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक, अब देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर जब हो रहा था तो 82 में मतलब टीपू सुल्तान की उनकी मृत्यु हो गई, हैदर अली की। तो उसके बाद जो बागडोर संभाली वो किसने संभाली, तो उनका बेटा टीपू सुल्तान ने संभाला। तो उसके बाद युद्ध जो है फिर से चालू हो गया। अगला है कि 1784 में क्या है, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया। क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट आया। अगला है 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 90 से 92 में तृतीय हुआ। देखिए यही तो इम्पोर्टेंट है कि मतलब आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। 1700 से मतलब 1777 से 69 के मध्य कौन सा, मतलब 1767 से 69 के मध्य कौन सा हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। दूसरा कब हुआ, तो 1780 से 84 हो जाएगा। ठीक, तीसरा कब हुआ, तो 90 से 92। ठीक, और चौथा कब हुआ, तो 99। जब भी आप मैसूर को पढ़ें तो इस तरह पढ़ें, मराठी पढ़ें तो मतलब इसी तरह मराठी भी लिख ले एक लाइन से। तो मतलब कोई भी, जैसे सिख पढ़ें, नेपाली पढ़ें, या म्यांमार में कौन सा युद्ध हुआ, बर्मा जिसे कहते हैं, तो इस तरह मतलब क्या है, लिख लिया करिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक जगह सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे हुई। तो घटनाएं क्या है, हम मतलब जितना रिलेट कर पाएंगे किसी चीज़ को उतनी लंबे समय तक हमें घटनाएं याद रहेंगी। क्योंकि देखो भूलता सभी है, मतलब भूलते सब लोग हैं, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलेंगे। लेकिन इसे बार बार जब पढ़ेंगे तो ना आप भूलेंगे ना हम भूलेंगे। हम तो मतलब कई बार पढ़े हैं, इसका मतलब एक ट्रिक भी मैंने बना ली है, तो वो भी बताएंगे आगे चल के। देखिए अगला है 1793 में क्या है, तो 1793 में आया स्थाई, बंगाल में स्थाई बंदोबस्त आया। देखिए कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। बंगाल बिहार और बनारस के क्षेत्र में ये लागू था। ठीक, देखिए कॉर्नवालिस, देखिए लावारिस की तरह आवाज़ नहीं आ रही, लावारिस कॉर्नवालिस, यानी स्थाई है कोई चीज़, समझे कि नहीं। मतलब जैसे लाश है, मतलब देखो हम तो ऐसे रिलेट कर रहे थे कि कॉर्नवालिस यानी लाश के टाइप से कुछ, मतलब इस तरह अगर आ रहा है तो वो भी स्थाई रहती है, कॉर्नवालिस भी रहता है। तो इस तरह है। इस अगला है कि 1799 में तो मैंने बताया चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए 1802 में क्या हुआ, तो बेसीन की संधि हुई। इसे बेसीन है, क्या है, बेसेन नहीं है, बेसीन की संधि है। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे। देखिए पहले 18 रुपये के 2 किलो बेसन मिलता था। कितना, 18 रुपये का 2 किलो बेसन, यानी 2 किलो बेसन कितना मिलता है, 18 रुपये में। तो 1802, बेसन से बेसीन की संधि। ठीक, 18 से 1818 और 18 रुपये में 2 किलो यानी 1802, और बेसीन की बेसन यानी बेसीन की संधि। ठीक, इस तरह रिलेट कर ले। अगला है कि 1809 में क्या हुआ, तो अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी संधि, अमृतसर की संधि हुई थी। किसने कराई थी, तो मेटकॉफ ने कराई थी। किसने,
मेडको। अब राजा रणजीत सिंह और जो है, अब ये हुई क्यों थी? देखिए ये जो सतलज नदी थी ना, इसे बाउंड्री माना गया, यानी इसके इस पार जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पूरा लाहौर वाला क्षेत्र, इसके उस पार जो है मतलब जैसे मान लीजिए सतलज नदी भारत मतलब यहाँ से मतलब हिमालय से वहाँ तिब्बत से निकलती है, उसके बाद जब ये मतलब जितने एरिया में ये प्रवेश करेगी, उसके इस तरफ तो मतलब रणजीत सिंह का शासन होगा, और उसके इस तरफ जो है अंग्रेज़ों का होगा। ठीक, अंग्रेज मतलब उस तरफ नहीं जाएंगे, रणजीत सिंह इस तरफ नहीं आएंगे। लेकिन जैसे रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, शासन कमज़ोर होता है, अंग्रेज इधर भी हड़प लेते हैं और सिख का विलय कर लेते हैं। ठीक, इस तरह है। देखिए अगला है कि 1829 में क्या हुआ, तो सती प्रथा का मतलब सती प्रथा का उन्मूलन हुआ या ख़त्म हुआ, निषिद्ध हुआ, जो भी कह लें आप। और ये किसने किया था, तो विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। अगला है 1730 में क्या हुआ, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड का दौरा किया, किसकी पेंशन बढ़ाने के लिए गए थे, अकबर द्वितीय के, जिन्होंने इनको राजा की उपाधि दी। अगला 1833 में क्या हुआ, तो ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में है, राजा राम मोहन राय की वहाँ मृत्यु हो गई। अगला है कि 1839 में क्या हुआ, तो राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। मतलब 80 में तो इनका मतलब जो है जन्म हुआ, 1780 में 1780 में जन्म हुआ, और 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक, अगला है 1739 से 42 के मध्य। अब जैसे अब देखिए 1739 से 42 के मध्य हुआ तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ठीक, उसके बाद 1745-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। देखिए राजा रणजीत सिंह मर गए, अब उनका जो शासन था ना वो कमज़ोर होने लगा, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे। अंग्रेज यही तो देखते थे, जब भी देखिए औरंगजेब थे तो वो सब ज़्यादा चहल पहल नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शासन कमज़ोर होता गया अंग्रेज लोग दिल्ली की ओर बढ़ते गए। तो ये चीज़ होती मतलब पेशेंस उसे ही कहते हैं, कि मतलब हमें सही समय पे सही डिसीजन लेना है। वो मतलब देखते थे कि मतलब कब शासन कहाँ कमज़ोर होगा। और भारत के जैसे मान लीजिए पूरा भारत है, तो पहले यहाँ पे मतलब कब्जा करेंगे, क्योंकि केंद्र यहाँ है, तो यहाँ से पकड़ तो बन नहीं पाएगी इतनी अच्छी, तो पहले यहाँ कब्जा, फिर यहाँ, अब है पकड़ना, क्योंकि अब तो मतलब राष्ट्रवाद है ना लोगों के अंदर। तो ये चीज़ है, पहले यहाँ यहाँ फिर यहाँ, इस तरह करते करते धीरे धीरे जब राजा कमज़ोर हो जाए तो इस पे बैठ गए, बस इस तरह पूरा मतलब उनका कब्जा हो गया। ठीक, तो ऐसे ये इस तरह काम किए। चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है कि 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, 1852 में हुआ। अगला है 1853 में मुंबई से थाने के मध्य पहली रेलवे लाइन और कलकत्ता से एक टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत होती है। अगला है 1757 की क्रांति के, मैंने इतने बढ़िया क्वेश्चन कराए लगभग 60 क्वेश्चन, अगर ना देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा, और मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ये मतलब कब लड़ाई हुई, तो 1857 में हुई। अगला है 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म होता है, 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। ठीक, अगला है कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी जो इस समय कांग्रेस देख रहे हो वही है ये, 1885 में इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला है कि 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है, 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। देखिए इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, बस कुछ लोगों का याद कर लीजिए, ज़रूरी है, बाकी मतलब सबका याद करना ज़रूरी नहीं है जन्म, बाकी लेकिन घटनाएं और याद रहें। अगला है कि 1903 में तिब्बत अभियान होता है, युवापति प्रतिनिधि मंडल जाता है। अगला है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो 1907 में मतलब जो है स्वदेशी आंदोलन चलता है। देखो 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती, कहाँ होती, ढाका में होती है। अगला है कि 1911 में दिल्ली दरबार, यानी राजा रानी की भारत में जो यात्रा हुई थी, तो उसके द्वारा मतलब दिल्ली दरबार लगाया गया, उसमें राजधानी को स्थानांतरित की गई 1811 में। बनी कब है, तो 1812 में दिल्ली। कलकत्ता पहले थी, कलकत्ता से शिफ्ट किया 1911 में राजधानी बनाने के लिए, मतलब दिल्ली, उसके बाद 12 में दिल्ली बन गई। अगला है कि 1914 में क्या हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 1914 में, और 1918 में ये समाप्त भी हो गया। अगला है 1916 में क्या हुआ, तो लखनऊ संधि पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर किए गए। देखिए 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, उसमें मुस्लिम लोग जो है नरम दल और गरम दल दो अलग गुट हो गए थे, लेकिन 1916 में क्या हुआ, वो दोनों मिल गए आपस में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजमूदार, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अगला है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पेश किया, अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तो देखिए दो काम हुए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्या। ये देखिए मॉन्टेग्यू कौन थे, तो भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड कौन थे, तो वायसराय थे। ठीक, भूलिएगा नहीं, वायसराय थे।
अगला है कि 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार होता है। भारत प्रसारण शुरू हुआ 1927 में। अगला देखो 1926 में ली आयोग भी बना है। कौन सा अधिनियम था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही। 1928 में क्या होता है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और 1929 में क्या होता है? पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता का संकल्प कांग्रेस के लाहौर सत्र में पारित होता है। और देखिए मनाया कब जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ठीक, मतलब यहीं से ये मतलब जो घटना थी, इसी घटना की वजह से आज 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, और देखो इसकी अध्यक्षता कौन? पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी लाहौर अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक, अगला 1930 में क्या हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ होता है। महात्मा गांधी, देखो ये देखिए अगर कामा लगे तो इसका मतलब एक घटना ये हो गई और दूसरी घटना ये हो गई। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था कहाँ, मतलब महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च से स्टार्ट किया गया 6 अप्रैल 1930 से 12 शायद 6 अप्रैल नहीं 6 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक, और देखिए ये क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया, लेखपाल में पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। अगला क्वेश्चन 1931 में क्या था? तो गांधी इरविन पैक्ट था 1931 में। और उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि कांग्रेस के मंत्रालयों की मतलब स्थापना होती, जो मंत्रालय हो वो बांट दिए गए। अगला 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अगला 1941 में भारत में सुभाष चंद्र बोस का भागना और रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु। ठीक, अगला है कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? पास मैंने ट्रिक बताई थी, पी.सी. पैथिक लॉरेंस, ए.सी. अलेक्जेंडर, एस.टी. स्टोपर्ड क्रिप्स। ठीक, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तो कब होती है? तो 8 अगस्त को होती है। ठीक, अब देखिए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, सॉरी ये किसके अध्यक्ष थे? कैबिनेट मिशन के थे, क्योंकि इसमें क्रिप्स है ना, तो स्टेपर्ड क्रिप्स जो है ना ये है लास्ट वाले हैं। अगला है कि जो है 1943 से 44 के मध्य सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार बनाई। स्वतंत्र भारत के लिए सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी और बंगाल में अकाल भी पड़ा था उस समय। अगला है 1945 में लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी का परीक्षण हुआ और शिमला सम्मेलन भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी हुआ। देखिए 3 घटनाएं हुई थी। अगला है कि 1946 में क्या हुआ? तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का भारत दौरा हुआ, अंतरिम सरकार का केंद्र में गठन होता है। 1947 में क्या होता? भारत का विभाजन होता है, भारत पाकिस्तान अलग स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में रहते हैं। तो देखिए ये थी घटनाएं क्रम, लगभग इसमें 60-70 घटनाएं थी। देखिए अभी जो जब बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ हम लिखेंगे और साथ में अच्छे से समझाते चलेंगे। पहले लिख लेंगे उसके बाद समझाएंगे बढ़िया अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, वहाँ भी देखेंगे बहुत सारे अधिनियम है, वो ट्रिक से बताना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंटेंट मैंने तैयार कर लिया ऑलरेडी। ठीक, जो एग्जाम में आता है। तो देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।